कहानी है एक छोटे से प्यारे से 7 साल के लड़के की, जिसका नाम था सुमित। सुमित बहुत ही मासूम, शांत और निर्मल मन का था। बचपन से ही उसके मन में हनुमान जी के लिए अटूट भक्ति थी। उसकी दिन की शुरुआत ही हनुमान जी के मंदिर से होती थी, जहां वो रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करता और फिर स्कूल जाता था। कहते हैं सच्ची भक्ति का असर देवताओं पर भी होता है, और सुमित तो बचपन से ही हनुमान जी को बहुत प्रिय था। संकट मोचन हनुमान सदैव एक अदृश्य कवच बनकर सुमित की रक्षा करते थे। अपने 21वें जन्मदिवस पर वो अपनी आदत के अनुसार सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर पहुंचा। उसने पूरी श्रद्धा से पूजा की और हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। लेकिन उस दिन कुछ अलग होना था। उस दिन उसकी सालों की भक्ति का फल उसे मिलने वाला था। जैसे ही सुमित ने अपना जाप पूरा किया, मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और एक चमत्कार हुआ। स्वयं पवनपुत्र हनुमान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दिव्य दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। सुमित की आंखों में आंसू थे और मन में अपार शांति। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए सुमित को अपना आशीर्वाद दिया और उसे एक दिव्य शक्तियों वाला भगवा वस्त्र धारण करवाया। जैसे ही सुमित ने वो वस्त्र पहना, उसके अंदर एक महाशक्ति का प्रवेश हुआ। सुमित अब एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक महाशक्तिशाली देवदूत बन चुका था। पुत्र सुमित, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तुम्हारा जन्म दुनिया की भलाई करने के लिए हुआ है। संकट में फंसे लोगों की सदैव रक्षा करना। जो भी भक्त मेरे प्रभु श्रीराम का सुमिरन करे, उनकी रक्षा का भार अब तुझ पर है। सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों का साथ देना और दुष्टों का विनाश करना। आज से तुम इस दुनिया के रक्षक हो। मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ रहेगी। इतना कहते ही हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुमित के अंदर अब दिव्य शक्तियां थीं। वो एक महाशक्तिशाली देवदूत बन चुका था। उसने हनुमान जी की तरह हवा में उड़ान भरी और प्रभु की भक्ति करने के लिए हिमालय की ओर चला गया।